Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are going to discuss a very interesting topic today, your clarity question and a lesson from Surah Maida. 1930s और 40s में जब एग्रीकल्चरल एरा था तो उस वक्त इंसान की सक्सेस को मैयर करने के लिए एक स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस हुआ, दैट वाज फिजिकल कोशेंट, यानी जिस कौम का और जिस शख्स का PQ जितना ज़्यादा है उसकी सक्सेस का चांस उतना ज़्यादा है. फिर जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के एरा में दाखिल हुए तो एक नया स्टैंडर्ड आया, दैट वाज IQ, यानी जिसका इंटेलिजेंस कोशेंट ज़्यादा है उतना ज़्यादा वो इफेक्टिव है. देन आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ बिग कॉरपोरेशंस दे केम टू नो कि सिर्फ इंटेलिजेंट होना काफ़ी नहीं है, यानी जो आदमी कम इंटेलिजेंट है लेकिन उसकी इमोशनल हैंडलिंग पावरफुल है, अपने इमोशंस के साथ पावरफुल है, दूसरों के इमोशंस को अच्छा समझ के हैंडल कर सकता है, तो वो आदमी ज़्यादा इफेक्टिव है. देन डॉक्टर स्टीफन कोवे ने SQ का कॉन्सेप्ट दिया, दैट वाज स्पिरिचुअलिटी कोशेंट. स्पिरिचुअलिटी कोशेंट क्या था, यानी जो आदमी किसी हायर पर्पस के साथ कनेक्टेड है उसकी लाइफ के सारे एरियाज ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे. देन लास्ट कुछ ईयर्स में आफ्टर द ब्लूम ऑफ सोशल मीडिया वी सॉ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ DQ, डिजिटल कोशेंट, यानी जो बंदा खुद को डिजिटल मीडिया पे जितना ज़्यादा एक्टिवली प्रेजेंट कर रहा है वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल है. बट दे हैव कम अप विद एन अदर कंक्लूजन, दैट इज CQ, क्लैरिटी कोशेंट. We are not living into a manufacturing area today, we are living in knowledge era. Every type and every form of knowledge is daily produced and available everywhere. But आपकी efficacy का, आपके effective होने का जो standard है वो आपकी clarity से तय होगा. How much and how deep you are clear about the results you want. Whatever we are doing in life, in the end we need some results. और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि results ना मिलने की वजह हमारी non clarity होती है. क्लैरिटी के कॉन्सेप्ट को कुरान करीम में एक बहुत खूबसूरत इस्तारे में इस्तेमाल किया है. सूरह माइदा की पहली आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम. ए लोगों, तुम्हारे लिए हलाल किए गए हैं मवेशी की किस्म के सब जानवर. अनआम अरबी ज़बान में मवेशी को कहते हैं, लेकिन जानवर के लिए यहाँ कुरान ने जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की है वो है बहीमा. बहीमा का रूट वर्ड बहामा, उर्दू ज़बान में भी हम इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं. इबहाम, मुबहम, ये सारे वर्ड्स एक ही क्लैन के हैं. इबहाम, मुबहम यानी नॉन क्लियर. तो चूंकि जानवर नॉन क्लियर होता है, जानवर के अंदर किसी किस्म की कोई डायरेक्शन क्लैरिटी नहीं होती, लिहाजा कुरान ने यहाँ जानवर के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो है बहीमा. लेकिन इंसान को अल्लाह ने सलाहियत दी है कि वो इबहाम में ना रहे और अपने लिए क्लैरिटी और डायरेक्शन को डेवलप करे. इस शॉर्ट वीडियो में वी डू नॉट हैव मच टाइम टू डेवलप कंप्लीट क्लैरिटी क्वेश्चन, बट यू कैन डू अ शॉर्ट एक्सरसाइज नाउ. Take a paper pencil and do one thing. Write what are the key factors that influence your ability to create the results you desire. वो कौन से पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं जो कि आपकी उस एबिलिटी को बूस्ट करते हैं जिनसे आपको रिजल्ट्स हासिल होते हैं. And you can ask the same question with opposite manner. What are the obstacles that influence your that ability that is responsible for creating results? Because in the end we need results. और इन दोनों फैक्टर्स को लिखने के बाद यू कैन हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द फैक्टर्स दैट आर कंट्रोलिंग योर रिजल्ट्स. You can contact our office if you want to know more details about any program of Clarity Quotient. But do this exercise now and stay connected with us at Facebook and YouTube and email. Thank you so much for watching this video. You can share it with others. Thank you so much for your time.